अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैपलिंग पर सलमान। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं हेल्थ टिप्स के बारे में। हेल्थ टिप्स सीड्स को लेकर। सीड्स जो है कई टाइप ऑफ सीड्स है, वो सीड्स हेल्थ के लिए कितने बेनिफिट्स है, क्या रिस्क क्या है, कब लेना चाहिए कब ना लेना चाहिए, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए सीड्स जो है बीन्स जिसको बोलते हैं हम, वो हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहला स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स। कितने टाइप ऑफ सीड्स हैं? ऑयल रिच सीड्स हैं, प्रोटीन रिच सीड्स हैं, नट टाइप ऑफ सीड्स हैं, स्पाइस सीड्स हैं और लेग्यूम सीरियल्स जो है बीन्स वगैरह हैं। ये 5 किस्म के सीड्स हैं। उसके अंदर क्या क्या सीड्स आते हैं वो हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे ऑयल सीड्स के अंदर क्या क्या आते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे आज। ऑयल सीड्स के अंदर फ्लैक्स सीड्स आते हैं, चिया सीड्स आते हैं और सनफ्लावर सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स आते हैं। ये पूरे सीड्स जो है ऑयल टाइप ऑफ सीड्स के अंदर आते हैं। दूसरा प्रोटीन टाइप ऑफ सीड्स के अंदर आते हैं, क्विनो सीड्स है, हेम्प सीड्स है, ये जो है प्रोटीन रिच टाइप ऑफ सीड्स बोलते हैं जिसको। तीसरा नट टाइप ऑफ सीड्स जिसके अंदर आलमंड, कैश्यू नट, वॉलनट्स ये सब आते हैं। हालांकि वो नट्स बोलते हैं लेकिन वो सीड्स के अंदर ही उसको लिया जाता है। चौथा स्पाइस टाइप ऑफ सीड्स। स्पाइस टाइप ऑफ सीड्स के अंदर फिनोग्रीक आता है और मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो स्पाइस टाइप ऑफ सीड्स के अंदर आते हैं। पांचवा जो है लेग्यूम सीरियल नट्स, वो जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, जो कि वीट है, राइस है और बीन्स, ये सब कुछ सीरियल टाइप ऑफ सीड्स के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ ये सीड्स को लेकर हम जानेंगे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए। फर्स्ट मेन हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है हार्ट, हार्ट के लिए कौन से सीड्स बेनिफिशियल है आपके, मतलब आपकी बॉडी की को जो सीड्स जरूरी हैं वो आप रेगुलरली ले सकते हैं। आप रेगुलरली सुबह या फिर शाम रेगुलरली कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आप खुद नोटिस कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट। हार्ट के लिए क्या सीड जरूरी है? हार्ट के लिए आपको चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और आपकी जो गंदी चर्बी है जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है वो उससे भी कंट्रोल करते हैं जो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। हार्ट होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, जो दिमाग है हमारा। दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉलनट सीड्स और पंपकिन सीड्स। अगर आपके बच्चे या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली के अंदर कोई जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, यानी कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उतना होशियार नहीं है और स्टडीज़ के अंदर बहुत ही वीक है, तो उनको रेगुलरली आप अखरोट जो कि वॉलनट कहते हैं वो दे सकते हैं रेगुलरली, 1 या 2। दूसरा आप पंपकिन सीड्स जो कि कद्दू के बीन्स जिसको कहते हैं वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो हार्ट के देख लिया हमने, ब्रेन देख लिया। तीसरा बोन्स के लिए। बोन्स इंसान की बॉडी के अंदर रेगुलर एक्टिविटी में रहते हैं, जैसा कि आप हाथ हिला रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर आपके बोन का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट है। तो हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 2 बहुत ही ज़रूरी है हड्डियों के लिए। तो बोन्स के लिए आप बिल्कुल चिया सीड्स ले सकते हैं और सीसीएम सीड्स जो हम सरसों के बीन्स कहते हैं वो बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और पंपकिन सीड्स भी बोन्स के लिए ज़रूरी है। उसके अंदर कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहता है, तो इसके वजह से आपके बोन्स मजबूत रहते हैं। तीसरा होगा, चौथा आपकी स्किन और हेयर के लिए। स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन ई। विटामिन ई जिसके अंदर रहता है वो सनफ्लावर सीड्स है। सनफ्लावर सीड्स के अंदर विटामिन ई ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो इसके लिए आपकी स्किन जो है एजिंग होने से थोड़ा डिले होता है। एजिंग थोड़ा डिले होता है, मतलब आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आते हैं, आपकी स्किन कमज़ोर नहीं होती है, ऐसी रफ रहती है। और बाल के लिए बिल्कुल विटामिन ई ज़रूरी है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स जो है, हेयर फॉलिकल्स के अंदर स्ट्रेंथ करने वाली जो विटामिन है वो विटामिन ई है। तो हेयर और स्किन के लिए विटामिन ई ज़रूरी है, वो जो है कि सनफ्लावर सीड्स के अंदर मौजूद है। 5वां लास्ट है उसका फंक्शन। 5th वन, लास्ट वन ये है कि अगर आपके घर के अंदर कोई डायबिटिक पेशेंट है, आपके फ्रेंड्स के अंदर, फैमिली के अंदर, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है फेनुग्रीक सीड्स जिसको हम मेथी के बीन्स कहते हैं। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुके हैं तो आप रेगुलरली अगर फेनुग्रीक सीड्स लिए तो आपकी ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगी, कम नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई है तो उनको ज़रूर शेयर करें।
तो ये रहे पूरे फंक्शंस जो सीड्स को लेकर है। तो वो हमने स्टार्टिंग में जो कहा है ऑयल टाइप ऑफ सीड्स, ये पूरे ऑयल टाइप ऑफ सीड्स के फंक्शंस हैं। और दूसरे प्रोटीन टाइप ऑफ सीड्स है जिसके अंदर अगर आप बॉडी बिल्ड कर रहे हैं प्री वर्कआउट ले सकते हैं, जो कि वॉलनट्स है, आलमंड है, कैश्यू नट्स है। प्री वर्कआउट लेने की वजह से आपको स्ट्रेंथ रहता है, आप वर्कआउट भी अच्छे से कर सकते हैं। और पल्सेस और वीट, राइस और रेगुलरली हम कंज्यूम करते ही हैं हम डे टू डे लाइफ के अंदर। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, तो ये रेगुलरली बॉडी को ज़रूरी है। तो ये रहे सीड्स और उसके बेनिफिट्स ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये कब लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए ये भी बहुत ही ज़रूरी है, एंड तक सुनिए। तो अगर आप रेगुलरली सीड्स ले रहे हैं तो 1 to 2 स्पून्स, 1 से 2 चम्मच आप रेगुलरली ले सकते हैं। आप हार्ट के लिए आप ले रहे हैं चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, आप ये चम्मच या फिर 2 चम्मच दूध में या फिर पानी में मिला के ले सकते हैं। सुबह नहर पेट लेना अच्छा रहता है ये सीड्स के लिए, हार्ट के लिए अगर ले रहे हैं तो आप। और प्री ब्रेकफास्ट होगा है। और सोने से पहले अगर आप नींद सही नहीं आ रही है आपको, या फिर आप ऐसा ब्रेन फैग होगा, मतलब आप सोच के या फिर कोई आप हेडेक की वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आप पम्पकिन सीड्स ले लीजिए। इसके अंदर मैग्नीशियम रहता, आपको सुकून की नींद आएगी। तो ये दूसरा होगा। प्री ब्रेकफास्ट के हो गए, प्री डिनर के हो गए, और प्री वर्कआउट के कैश्यू नट, वॉलनट्स वगैरह आप ले सकते हैं। ये लेने का है टाइमिंग। और लास्ट रिस्क क्या है? रिस्क तो ऐसा कुछ है नहीं। रिस्क अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस क्वांटिटी में ले लें तो ज़रूर उसका रिस्क होगा। अगर आप 1 से 2 स्पून की जगह आप 8 से 10 स्पून रेगुलरली ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। सीड्स के अंदर जो कि हम रॉ सीड्स लेते हैं, जैसा कि अब हम उसे कुक नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही पानी में या फिर दूध में लेते हैं, जिसके वजह से रॉ सीड्स के अंदर फैटिक एसिड बोल के एक एसिड रहती, जो अब्जॉर्प्शन मतलब आपको हजमाट होने से या फिर बॉडी के अंदर आप कुछ खाए वो हजम होने से वो एसिड जो है रुका देती है, अगर आप एक्सेस लेने के वजह से होता है। इसके वजह से आपको डाइजेस्टिव ट्रबल्स आते हैं। अगर ज़्यादा ले लिया आप तो आपको स्किन एलर्जी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो कुछ भी ले रहे हैं आप, आपकी वेट के हिसाब से 1 to 2 स्पून ये रेगुलर क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 स्पून बस है। और आप कैश्यू नट, वॉलनट्स, आलमंड्स जो भी ले रहे हैं वो भी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर एक्सेस क्वांटिटी में लेने की वजह से आपको ट्राइग्लिसराइड जो बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ने के चांसेस हैं। यही है सीड्स के बारे में और हेल्थ के बेनिफिट्स और रिस्क क्या है और कब लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।